Students, today I am going to explain you poem A Pin Has a Head, written by Christina Rossetti, born on 1830 and died in 1894. He was an English poet known for her romantic, devotional and children's poetry. वो एक चिल्ड्रन पोइट्री और भक्ति कविता के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. हर कलेक्शन गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स एंड द प्रिंसेस प्रोग्रेस एंड अदर पोएम्स कंटेन सम ऑफ हर फाइनेस्ट वर्क. सिंग सॉन्ग इज कलेक्शन ऑफ हर नर्सरी राइम्स. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, लाइक गॉबलिन मार्केट, फिर द प्रिंसेस प्रोग्रेस एंड द अदर पोएम. सिंग सॉन्ग उनकी जो पोएम थी की कलेक्शन थी वो नर्सरी राइम्स के लिए बहुत ही फेमस थी. ए पिन हैज अ हेड. बेटा एक रिडल है, इसके अंदर एक पहेली है. सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. कैन यू सॉल्व दिस रिडल? इन अ मार्बल हॉल white as milk, lined with skin as soft as silk, within a fountain crystal clear, a golden apple doth appear. No doors there are to this stronghold, yet thieves break in to steal its gold. इस riddle का आंसर है egg. Now I will read the poem for you, then I will explain it. A pin has a head but has no hair. A clock has a face but no mouth there. Needles have eyes but they cannot see. An elephant has a trunk without lock or key. A timepiece may lose but cannot win. A cornfield dimples without a chin. A watch has hands but no thumb or finger. A boot has a tongue but is no singer. River run though they have no feet. A saw has teeth but it does not eat. Now I will explain it. A pin has a head. Children, you can see the pin on the screen. जिस तरह इस पिन में हेड होता है, पर हेड जैसे हमारे भी हेड है, लेकिन हमारे इस हेड के ऊपर बाल हैं. लेकिन इस पिन में हेड के ऊपर कोई बाल नहीं है, फिर भी इसे हम हेड कहते हैं. इन द सेम वे ए क्लॉक हैज अ फेस बट नो माउथ देयर. जिस तरह से क्लॉक का जो फेस होता है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्लॉक है, उसको हम उसके फ्रंट को हम फेस बोलते हैं, क्लॉक फेस बोलते हैं, लेकिन उसमें माउथ कहीं भी नहीं है. जिस तरह ह्यूमन बींग्स का फेस होता है या एनिमल्स के फेस होते हैं, उसमें माउथ होता है, लेकिन क्लॉक फेस में कोई माउथ नहीं होता. अ नीडल हैव आईज बट दे कैन नॉट सी. नीडल किसे कहते हैं? जिस चीज से मम्मी आपकी सिलाई करती है, बटन वगैरह लगाती है, उसे हम नीडल कहते हैं. उस सुई में जब धागा डालते हैं उस जगह को हम नीडल आई कहते हैं. हम लोगों की भी आईज होती हैं, है ना? एनिमल्स की भी आईज होती हैं, पर वो हम लोग हमारी आईज से देख सकते हैं, लेकिन नीडल जो है वो अपनी आईज से देख नहीं सकता. एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक विदाउट लॉक और की. अब ट्रंक जो है दो तरह के होते हैं. एक तो हम हाथी की सूंड जो होती है उसे ट्रंक कहते हैं. दूसरा एक ट्रंक होता है जिसमें कई बार सामान रखा जाता है, बड़ा सा पेटी जैसा होता है. जो पेटी जैसा होता है उसके अंदर लॉक और की होते हैं, हम उसमें आराम से ताला लगा सकते हैं. जबकि हाथी का जो ट्रंक है, एलिफेंट का जो ट्रंक होता है, उसके अंदर कोई लॉक और की नहीं होता है. इन द सेम वे अ टाइम पीस. ए टाइम पीस मे लूज बट कैन नॉट विन.
टाइम जिस तरह से घड़ी है चलती रहती है, वो समय बीतता रहता है, समय खत्म होता रहता है, पर समय खत्म होने के साथ वो कभी जीतता नहीं है। कई बार हम लोग रेस लगाते हैं या चलते रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई जीतता है रेस में, लेकिन टाइम पीस जो है, समय बीतता है, उसमें कोई भी नहीं जीतता। ए कॉर्नफील्ड, कॉर्न किसे कहते हैं? मक्के को कहते हैं। तो मक्के की जो खेत होते हैं या मक्का होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे इसमें डिम्पल्स कहा गया है। अब डिम्पल्स किसे कहते हैं? डिम्पल्स जब हम मुस्कुराते हैं तो जो खड्डा हमारे गाल के ऊपर पड़ता है मुस्कुराते वक्त या हंसते वक्त, उसे हम डिम्पल्स कहते हैं। डिम्पल्स ह्यूमन बींग्स के होता है, जब हम मुस्कुराते हैं तो ह्यूमन बींग्स के तो चिन्ह भी होता है, लेकिन इसमें कॉर्नफील्ड डिम्पल्स, कॉर्न्स में जो डिम्पल्स होते हैं उसमें कोई भी चिन्ह नहीं है। ए वॉच हैज हैंड बट नो थंब और फिंगर। वॉच जो है, वॉच के हैंड्स होते हैं, वॉच की जो सुई होती है उसे हम हैंड्स बोलते हैं। लेकिन जिस तरह ह्यूमन बींग्स के हैंड्स में थंब और फिंगर होते हैं, लेकिन वॉच के जो हैंड्स हैं उसमें थंब और फिंगर नहीं होते हैं। ए बूट हैज अ टंग बट इज नो सिंगर। अब बूट के टंग किसे कहते हैं? जीभ को। हम लोगों के ह्यूमन बींग्स के जीभ है, हम बोल सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन बूट यानी जूतों में भी जीभ होती है। आपको पता है जूतों की जीभ किसे कहते हैं? जूतों की जीभ होती है जब जहाँ पे लेस बांधी जाती है उसके अंदर जो वाला पोर्शन होता है उसको हम टंग कहते हैं। तो ये जो टंग होती है ये गाना नहीं गा सकती। शूज की टंग जो होती है वो गाना नहीं गा सकती, वो बोल नहीं सकती। इन द सेम वे रिवर रन दो दे हैव नो फीट। रिवर्स जो हैं वो दौड़ती हैं, लेकिन रिवर्स की जो है कोई भी पैर नहीं है, फिर भी वो दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। ए सॉ किसे कहते हैं? आरी को। ए सॉ हैज टीथ, उसमें जो कट पार्ट होते हैं उसे टीथ कहा जाता है। ए सॉ हैज टीथ बट इट डज नॉट ईट। जिस हम लोगों के ह्यूमन बींग्स के या एनिमल्स के अगर टीथ है तो हम लोग उसका यूज करते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन ये जो है ये किसी न किसी को काटने के लिए यूज की जाती है। आरी की जो टीथ है वो किसी न किसी चीज को काटने के लिए यूज की जाती है। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड इन दिस पोएम। इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिला? इट इज इंटरेस्टिंग टू थिंक डिफरेंटली अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। हम जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनके बारे में कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। यही चीजें हमारे ह्यूमन बींग्स में भी हैं और यही चीजें आसपास के चीजों में भी होती हैं। ये चीजें अलग काम आती हैं और ह्यूमन बींग्स की चीजें अलग काम आती हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम।